सिंध हुकूमत अपने ही फैसले पर अमल कराने से महरूम। माजूर कोटा पर अमल न होने के खिलाफ मुस्तहिक अफराद सरापा एहतजाज। रोजगार फराहम करने का मुतालबा। डीजी साहब से और नासिर शाह से का दीगर हमारे उनसे मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, मगर अभी तक कोई भी रद्द अमल हमें नज़र नहीं आया। हमारा कोई हक नहीं है इस मुल्क में। सर, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। 4 माह से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक कुछ भी जूं का कन नहीं हुआ। कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर कहता है डीसी के पास चले जाओ, डीसी कहता है मेरे पी के पास चले जाओ। मैं इतना पूछना चाहता हूँ हमारी सिंध हुकूमत से कि इतनी हमारी एजुकेशन होने के बाद, इतनी डिग्रियाँ होने के बाद हम लोग जॉब डिज़र्व नहीं करते हैं। पिछले दिनों भी हमने एहतजाज किया तो इस शहर के लोगों ने जो है वो हमारे ऊपर बाइकें जो है वो दौड़ानी शुरू करी। हम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह से अपील करते हैं, प्लीज़ हमें जॉब दी जाए। कराची प्रेस क्लब पर गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज पर बैठे ये माजूर मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कोटा के तहत रोजगार न मिलने के बायस परेशान हैं और घरों में फाकों की सूरत हाल है। नुमाइंदा ज़ेक टीवी से गुफ्तगू करते हुए एहतजाज करने वाले इन खास अफराद का कहना था कि उन्होंने सिंध हुकूमत के वजीर, सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें की हैं, पर रोजगार फराहम नहीं किया गया। बेरोजगारी के बायस वो और उनके खानदान बदतरीन माली मुश्किलात से दो चार हैं। 2014 से मुसलसल हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अभी 4 माह से आज हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है, जिसमें हमारे नासिर शाह से, इम्तियाज़ शेख साहब से और डीपी निज़ामानी डीजी साहब से और नासिर शाह से का दीगर हमारे उनसे मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, मगर अभी तक कोई भी रद्द अमल हमें नज़र नहीं आया। लिहाजा यहाँ तक कि डीसी को इन्होंने लेटर भेजा है, मगर हम डीसी के पास जाके बात करते हैं तो डीसी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास भर्तियाँ नहीं हैं। यहाँ हमारे इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट बदीन के एमएनए और एमपी से अगर उनके पास जाते हैं तो उनके पास जो चुने हुए उनके बंदे होते हैं उनको नौकरियाँ दे देते हैं। हमारा हक भी जो नाबीनों का, माजूर कोटा का हक है, वो भी ये बेच देते हैं, अपने अच्छे जो उनके खास बंदे होते हैं उनको दे देते हैं। मगर लिहाजा हमें हमेशा इनगोर करते आ रहे हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मगर क्या हम इनके शहरी नहीं हैं? हमारा इतना हक नहीं है? हम आए अपनी जॉब के लिए, रोज़गार के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे हैं, कुरान पाक मैंने हिफ्ज़ कर रखा है। मेरी एजुकेशन बीए, कंप्यूटर कोर्स, टेलीफोन ऑपरेटर कोर्स, चाइनीज़ कोर्स भी मैंने सीखा हुआ। इसी तरह हमारे जो दीगर बिरादर हैं उन्होंने भी सब कोर्स किए हुए हैं। तो क्या हमारा कोई हक नहीं है इस मुल्क में? सर, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। सर, हम साइटेड की तरह काम करते हैं, जिस तरह साइटेड व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक यूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे हुकूमत से जो मुतालबात हैं, ये सिर्फ वन एजेंडा जो है हमारा एजेंडा है, जिसमें हमने प्रेस रिलीफ भी बनाई है, तमाम तर ये दफातर में हमने जमा भी करवाई है। सादिक मेमन साहब को और हर जगह जो है हमने चीफ़ ऑफ सेक्रेटरी साहब को हर जो है ना लेटर हेड भी भेज दिए हैं। तमाम तर लीगल जो काम होते हैं हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन तक जो है ना जमा करवा दिए, लेकिन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, कोई भी हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, हमसे कोई भी पूछ तक नहीं रहा। हमें कहा गया था वीर जी कोहली साहब की जब हमारी मीटिंग हुई थी, कासिम नवी साहब के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमसे डॉक्यूमेंटेशन शेयर करें, हम आपको कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम 4 महीनों से इसी रोड पर, तपते रोड पर भूखे प्यासे यहाँ पर अपने हक मांगने के लिए आए हैं। गुज़श्ता हम 4 माह से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक कुछ भी जूं का कन नहीं हुआ कि हमें जॉब दे। हम सिर्फ जॉब के लिए आए हुए हैं क्योंकि हम एजुकेटेड लड़के हैं, किसकी शादी हुई है, बाल बच्चे छोड़ के ये घरों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ख़ुद तो सो रहे हैं और हमें जो है जगा के रखा हुआ है। हमने पिछली मरतबा जो प्रोटेस्ट किया था असेंबली में तो हमारी क्या नाम है, लोगों ने साइकिलें भी चढ़ा दी हमारे ऊपर गाड़ियां भी चढ़ा दी, मोटरसाइकिलें चढ़ गई हमारे ऊपर, लेकिन हम फिर भी बैठे रहे। लेकिन हमारा अभी तक कोई यानी कि मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ जॉब का ही मुतालबा है, सिर्फ रोज़गार का ही मुतालबा है, और कोई मुतालबा नहीं है। हैदराबाद में कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर कहता है डीसी के पास चले जाओ, डीसी कहता है मेरे पी के पास चले जाओ। डीआईजी से मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं। ऐसी इरफान बुलो साहब बैठते थे, उनके पास भी मैं गया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जब मेरा ट्रांसफ़र होगा कराची में, ट्रांसफ़र होता हुआ आपका ये काम करता हुआ चला जाएगा, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया। एजुकेशन डायरेक्टर हैदराबाद
हीराबाद के अंदर बैठते हैं, उनको मैंने डॉक्यूमेंट दिए, कहेंगे डॉक्यूमेंट छोड़ के चले जाओ, कभी काम होता आपको बता देंगे। यहाँ पर भी हम बकराइद से पहले भी आए थे, तो सिंध सेक्रेटरी वालों ने कहा हमें 20 दिन का टाइम दें, फिर बकराइद आ गए, मुहर्रम आ गए, रबी अव्वल आ गए, फिर अब दोबारा हम यहाँ पर आएँ, लेकिन हम लोगों का काम नहीं हुआ। मैं आया हूँ तो जॉब चला, तो मैंने तो 4-5 साल जो है ना हो गए, मैं इंटरव्यू में दी है, तो सिंध हुकूमत जो है ना नौकरी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? मैं माजूर अफराद कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ तो मैं हमको नौकरी दो? इसको सिंध हुकूमत के नहीं कहूँगा तो मैं किसको कहूँगा? मैट्रिक किया है मैंने, मैट्रिक के बाद मैंने फ़ोन ऑपरेटिंग का कोर्स किया है, चेयर रेटिंग का कोर्स किया, और इसके अलावा हमारे पास और जितने भी हमारे साथी हैं, किसने कंप्यूटर में CID किया है, किसने MS ऑफिस किया है, किसने फ़ोन ऑपरेटिंग किया है, किसने चेयर रेटिंग की है, किसने टीचिंग की है, किसने हाफिज़ है, कोई आलिम है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ हमारी सिंध हुकूमत से कि इतनी हमारी एजुकेशन होने के बाद, इतनी डिग्रियाँ होने के बाद हम लोग जॉब डिज़र्व नहीं करते हैं, या हम पाकिस्तानी अवाम नहीं हैं जो हमें हमारे हक़ नहीं दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत से हमारा सिर्फ यही एक मुतालबा है कि हम उससे कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने रोज़गार की जो है वो हम जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हम अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो रहे, जिसमें सिंध हुकूमत जो है वो ढिठाई का मुजाहरा कर रही है, बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पिछले दिनों भी हमने एहतजाज किया, तो इस शहर के लोगों ने जो है वो हमारे ऊपर बाइकें जो है वो दौड़ानी शुरू करी, हम हाथों की जो है वो जंजीर बना के रोड ब्लॉक करके बैठे थे, तो ऐसे ही बस बाइक लगा रहे, चाहे हमारे हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए। स्टिकें हमने लगाई थी तो हमारी स्टिकों को तोड़ दिया, वो तो हमारी आँख है, लेकिन उसका भी कोई आसरा नहीं किया कि हम और मोहताज हो जाएंगे। मैं सिंध हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि हम नाबीना अफराद हैं, क्यों हमने तालीम एजुकेशन है सर, तो हम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह से अपील करते हैं, प्लीज़ हमें जॉब दी जाए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि माजूर कोटा पर अमल करके इन स्पेशल अफराद को रोज़गार फराम किया जाए। अली लंजवानी, ज़ेक TV, कराची।